नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की अलग-अलग वीडियो बनाई थी। पार्ट 1 में हमने किया था 1896 टू 1920 फर्स्ट ओलंपियाड से लेके 1920 तक जो ओलंपियाड हुए थे। उसके बाद 1924 टू 1960 तक जो ओलंपियाड हुए, उनकी जो हिस्ट्री थी वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस की और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था 1964 टू 2000 सिडनी ओलंपिक्स तक तो जो भी ओलंपिक्स हुई थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पार्ट 4 जिसमें हम 2004 एथेंस ओलंपिक से ऑनवर्ड्स जितनी भी ओलंपिक्स आज तक हुई हैं और साथ ही में हम कवर करेंगे पैरालंपिक गेम्स, यूथ ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स का कुछ और जो होगा वो हम करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेंस 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद 4 साल के बाद 2004 में ओलंपिक्स हुई एथेंस में जो समर ओलंपिक्स थी, वो ग्रीस में हुई। और साथ ही में इससे पहले आपको पता है विंटर ओलंपिक्स जो है उसका पैटर्न 1992 में चेंज हो गया था तो वो 2002 में साल्ट लेक यूएसए में विंटर ओलंपिक्स हो चुकी थी। तो चलिए आज एथेंस ओलंपिक्स के ऊपर बात करते हैं। एथेंस में ग्रीस में हुई आपकी 2004 में 28th ओलंपियाड और ये हुआ एथेंस ओलंपिक्स ग्रीस में। इससे पहले एथेंस में कब ओलंपिक्स हुई थी? 1896 फर्स्ट ओलंपियाड जो था वो एथेंस में हुआ था। उसके बाद फिर लगभग 108 साल के बाद 2004 में एथेंस में ओलंपिक फिर से करवाई गई थी। आप देख रहे हो 108 साल का गैप हुआ और फर्स्ट ओलंपियाड भी एथेंस में ही हुआ था। इसमें 201 कंट्रीज़ 14 कंट्रीज़ से 201 पहुँच गया 108 साल में। एंड नो वन बॉयकॉटेड और किसी भी कंट्री ने बॉयकॉट नहीं किया था इस ओलंपिक्स को। टोटल 10,625 एथलीट्स एंड 28 स्पोर्ट्स जो थे वो खेले गए थे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है 2004 के बाद 2008 और ये ओलंपिक्स हुई थी आपकी बीजिंग, चाइना में और ये थी आपकी 29th ओलंपियाड। बीजिंग, चाइना में आपको पता है काफ़ी शानदार ओलंपिक हुई थी। काफ़ी एक डेवलपिंग कंट्री है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई है अभी तो इन्होंने भी अच्छी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। ये नेस्ट स्टेडियम बोला जाता है बीजिंग, चाइना का जहाँ पे मेन ओलंपिक या ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई थी। इस ओलंपिक में बीजिंग ओलंपिक में 204 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 10,948 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड 28 स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाए गए थे जिसमें आपको पता है कि जो चाइना है वो फर्स्ट प्लेस पे आया था आई थिंक विद 101 मेडल मिले थे टोटल चाइना को जहाँ तक मुझे याद है जिसमें 51 गोल्ड मेडल थे शायद, चेक कर लेना आप ये। साथ ही में आपको पता है विंटर ओलंपिक साथ में चल रही थी, उसके बाद आया 2012 में ओलंपिक्स हुई लंदन में और आपको पता है लंदन जो है वो इंग्लैंड में है जहाँ फिर आप यूके बोलते हो इसको यूनाइटेड किंगडम। जो लंदन ओलंपिक्स है लंदन बिकम फर्स्ट सिटी टू होस्ट ओलंपिक थ्राइस। आपको पता है फर्स्ट पहली बार लंदन में ओलंपिक हुई थी 1908 में जहाँ पे विंटर गेम्स इंट्रोड्यूस हुई, फिर हुई 1948 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद और फिर हुई 2012 में। तो लंदन एक ऐसी सिटी बन गई है जो 3 बार ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज़ करवाने का जिसे अ, मौका मिला है। लंदन ओलंपिक्स में 204 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 10,768 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और 26 स्पोर्ट्स जो थे उनमें कॉम्पिटिशन्स करवाए गए। लंदन ओलंपिक के बाद 2014 में आपको पता है सोची रशिया में विंटर ओलंपिक्स हुई और 2016 में जो आई आपकी फिर से समर ओलंपिक 4 साल के बाद आपकी जो लंदन ओलंपिक्स थी आपको पता है वो थी 30th ओलंपियाड और रियो का जो था वो था 31st ओलंपियाड। ये हुआ रियो ओलंपिक ब्राज़ील में 2016 में हुआ था ब्राज़ील में। इसमें 207 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और एथलीट्स भी देख लो आप कितने हैं 11,238 एथलीट्स और 28 स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो धीरे-धीरे आप देख रहे हो कि जो ओलंपिक गेम्स है वो 241 एथलीट्स फर्स्ट ओलंपियाड में थे, 9 स्पोर्ट्स थे और 14 नेशंस थे। इस छोटी सी फिगर से कहाँ पहुँच गया वो 207 नेशंस, 11,238 एथलीट्स एंड 28 स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे आपको पता है आगे इवेंट्स होते हैं, जैसे एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में ही 26 इवेंट होते हैं अकेले।
बैडमिंटन में मेन, वुमेन, सिंगल, डबल्स, बास्केटबॉल में मेन, वुमेन, बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी के इवेंट होते हैं, कैनोइंग में इवेंट्स होते हैं, साइक्लिंग में डिस्टेंस में अलग-अलग डिस्टेंस के इवेंट होते हैं, फेंसिंग में अलग-अलग इवेंट होते हैं, फील्ड हॉकी में मेन, वुमेन होता है, फुटबॉल में मेन, वुमेन, गोल्फ में मेन, वुमेन, जिम्नास्टिक में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, हैंडबॉल में मेन, वुमेन हो गया, जूडो में वेट कैटेगरीज़ के इवेंट होते हैं, मॉडर्न पेंटाथलॉन में मेन, वुमेन का है, रोइंग में अलग-अलग इवेंट होते हैं, रग्बी सेवन्स में भी सेलिंग, शूटिंग में आपको पता है अलग-अलग डिस्टेंस 20 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर, एयर पिस्टल और काफ़ी सारे शूटिंग इवेंट होते हैं। टेबल टेनिस में अलग-अलग इवेंट होते हैं, सिंगल, डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल, ताइक्वांडो में, टेनिस में, ट्रायथलन, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग में कितने सारे अलग-अलग इवेंट और रेसलिंग में कितने सारे इवेंट्स होते हैं। तो ये काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। ये 28 स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इनमें इवेंट्स काफ़ी सारे होते थे। ये काफ़ी बहुत ही एक मेजर, एक मेगा स्पोर्टिंग, मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है ओलंपिक गेम्स। अ जिसमें लगभग आज के टाइम पे 207 नेशंस लगभग पूरी दुनिया के सभी कंट्रीज़ ही पार्टिसिपेट करती हैं और 28 स्पोर्ट्स में इवेंट करवाया जाता है। लास्ट टाइम ये आज से जो लास्ट टाइम हुआ था, वो यही ओलंपिक गेम्स था। कौन-सा था? वो हुआ था रियो 2016 में ब्राज़ील में। और आपको पता है ओलंपिक गेम्स 4 साल के बाद होती है, तो 4 साल के बाद इसका टेन्योर आना था 2020 में। लेकिन आपको पता है कि 2020 में कोविड-19 की वजह से ये ओलंपिक गेम्स जो थी वो पोस्टपोन हो गई 2020 वाली और वो होगी अब की 2021 में इसी साल होगी जो प्लान करी गई है। अगर हालात सही रहे तो भी 2021 में टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होगी। कौन-सी ओलंपिक गेम्स? 10, 20, 32nd ओलंपिक गेम्स होगी आपकी 32nd ओलंपियाड होगा आपका टोक्यो ओलंपिक्स जापान में। इसी के बाद साथ-साथ जो आईओसी है, वो जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होनी होती है, उन्हें पहले ही डिसाइड कर लेती है कि न 1924 में कब होगी, 1928 में कब होगी। तो ये है आपका 33rd ओलंपियाड जो है वो 1924 में पेरिस में होगा और इससे पहले पेरिस में ओलंपिक कब हुई थी? 1900 में हुई थी और फिर उसके बाद 1924 में। तो 100 साल के बाद पेरिस में ही नेक्स्ट ओलंपियाड होगा 2024 में और आपको पता है 1900 ओलंपिक में फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेशन हुई थी, 1924 में फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक्स अलग से करवाई गई थी। उसके बाद जो आपका 34th ओलंपियाड है वो लॉस एंजेलिस में होगा अमेरिका में। इससे पहले अमेरिका में ओलंपिक्स हुई है 96 अटलांटा वाली, उसके बाद 1980 4 में हुई थी लॉस एंजेलिस में, उसके बाद न पहले 1932 में हुई थी। उससे भी पहले हुई थी 1904 में सेंट लुइस में। तो अमेरिका में ये 5th ओलंपियाड होगा नई 2028 वाला और साथ में आप विंटर ओलंपिक्स देख रहे हो, ये भी इसी के साथ-साथ चल रही है 2022 में बीजिंग चाइना, 2026 में कॉर्टिना इटली में विंटर ओलंपिक्स करवाई जाएगी जो प्लान है आज के टाइम पे। और साथ ही में आपको पता है कि जो एक तो होगी समर ओलंपिक्स, एक होगी विंटर ओलंपिक्स, उसी के साथ-साथ एक पैरा ओलंपिक्स होती है। पैरालंपिक्स क्या होती है? पैरालंपिक्स में जो दिव्यांग एथलीट होते हैं, जिनको कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम होती है, जैसे जहाँ पे देख रहे हो कि ये जितने भी एथलीट हैं, इनको लेग्स में प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं पे लेग में डिफेक्ट है। तो इनका एक अलग से कॉम्पिटिशन हो रहा है रनिंग का। इसी तरह से काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ होती है इंडिविजुअल्स में, जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, वो एक कुछ डिसेबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल के मसल्स जो है, वो इम्पेयर होते हैं। किसी मसल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई मसल वीक हो जाता है, तो वो काम नहीं करता है। इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है किसी इंडिविजुअल की रेंज मूव जैसे अगर आप बाजू हिलाओगे तो वो इतनी ज़्यादा उसकी रेंज नहीं है मान लो, तो वो एक डिसेबिलिटी है। लिम्ब डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिम्ब डेफिशिएंसी है, 1 लेग नहीं है, किसी की 2 लेग नहीं है, तो ये लिम्ब लिम्ब डेफिशिएंसी है, ये भी एक डिसेबिलिटी है। लेग लेंथ डिफरेंस होता है, कई लोगों की एक टाँग लंबी होती है, एक छोटी होती है, तो वो भी एक डिसेबिलिटी है। शॉर्ट स्टेचर के लोग होते हैं, आपको पता है कुछ लोगों की हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती है, वो 1, 2, 3 फीट के होते हैं, तो उनके लिए अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। हाइपरटोनिया होता है, कुछ लोगों की मसल जो है वो इतनी टोन नहीं होती उसमें या फिर ज़्यादा टोन हो जाती है। एटेक्सिया होता है सेंट्रल एक्सिस से कुछ डिफेक्ट होता है, कई लोग साइड पे इस साइड पे टिल्टेड होती है उनकी बॉडी, इस साइड पे टिल्टेड होती है, तो वो एटेक्सिया होता है। एथियोसिस होता है एक डिसेबिलिटी है जिसमें आपकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो होती है बॉडी की। विज़न इम्पेयरमेंट है, आपकी 1 आँख है, दोनों आँख नहीं है एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी कम हो सकती है। तो काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ है, तो इनके हर एक के सभी के अलग-अलग इवेंट्स होते हैं और ये इन इवेंट्स का एक कॉम्पिटिशन करवाया जाता है, मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट, जो करवाती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी।
और इनको बोलते हैं पैरालंपिक गेम्स। तो जो पैरालंपिक गेम्स हैज़ ग्रोन फ्रॉम ए स्मॉल गैदरिंग ऑफ ब्रिटिश वर्ल्ड वार वेटरन्स इन 1948। आपको पता है 1944 में वर्ल्ड वार खत्म हुई थी, तो उसके बाद जो 1948 में लंदन में ओलंपिक हुई। इसी के साथ-साथ क्या हुआ, एक छोटी-सी एक गैदरिंग करी गई, जो वर्ल्ड वार में जो ब्रिटिश वेटरन थे, जो वहाँ के वर्ल्ड वार में किसी को इंजरीज़ हुई थी, डिसेबल हुए थे, वो जो भी आर्मी के इंडिविजुअल थे, उनके लिए एक छोटा-सा गैदरिंग करा गया, वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इवेंट्स करवाए गए। लेकिन वो स्टार्ट नहीं था ओलंपिक का, वो एक गैदरिंग थी। बट फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स थी वो 1960 में रोम में हुई। फर्स्ट विंटर पैरालंपिक थी वो 1976 में करवाई गई थी। और पैरालंपिक जो है वो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है उसे कंट्रोल करती है। और जो पैरालंपिक गेम्स है वो कब होती है? वो जैसे ही जहाँ पे भी जिस देश में भी ओलंपिक गेम्स होगी, समर ओलंपिक गेम्स, उसी देश में ही पैरालंपिक्स होती है। लगभग जो जब समर ओलंपिक गेम्स खत्म होती है, उसी के साथ-साथ नेक्स्ट पैरालंपिक वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी ग्राउंड में वो करवा देते हैं आईओसी या फिर इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। उसके साथ ही एक यूथ ओलंपिक भी है। जो है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है, ले बिटवीन 14 टू 18 इयर्स के इंडिविजुअल, क्योंकि इनको भी मौका मिले, इनको भी जो यूथ इंडिविजुअल्स हैं, यूथ एथलीट्स हैं, यूथ प्लेयर्स हैं, उनको भी एक्सपोज़र मिले, उसके लिए यूथ ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ करवाई जाती है। और फर्स्ट यूथ यूथ ओलंपिक में था ये, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कंट्रोल करती है। और फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स जो थी वो 2010 में शुरू हुई थी सिंगापुर से। ये एक टेबल है। समर ओलंपिक, यूथ समर ओलंपिक फर्स्ट ओलंपियाड था वो सिंगापुर से शुरू हुआ 2010 में। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो थी वो 2012 में, जैसे समर ओलंपिक हुई थी वैसे उन्होंने इसको 2-2 साल का गैप देके शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में हुई। वैसे सेकंड ओलंपियाड 2014 में हुआ चाइना में। थर्ड ओलंपियाड जो था वो 2018 में राइस में हुआ। तो ये यूथ ओलंपिक्स है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो ओलंपिक गेम्स हैं, वो 4 तरह की आज की डेट में ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। एक है समर ओलंपिक गेम्स जो सबसे बड़ा मेन इवेंट है, उसके बाद विंटर ओलंपिक्स होती है जो जिसमें विंटर गेम्स करवाई जाती हैं। तीसरा है आपका पैरालंपिक्स जिसमें डिसेबल एथलीट्स को मौका दिया जाता है खेलने का। और चौथा है आपका यूथ ओलंपिक गेम जिसमें यूथ प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं। और आपको पता है ये सभी गेम्स अलग-अलग टाइम पे शुरू हुई। समर ओलंपिक 1986 में शुरू हुई, विंटर ओलंपिक्स 1924 में शुरू शुरू हुई फर्स्ट टाइम। हालाँकि इसके इवेंट 1908 में ऐड कर लिए गए थे, लेकिन 1924 में शुरू हुई थी। पैरालंपिक जो है वो 1960 में शुरू हुई थी और यूथ ओलंपिक 2010 में शुरू हुई, 2010। तो ये था कुछ हिस्ट्री ओलंपिक गेम्स की, जिसमें 4 तरह की ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, आप देख रहे हैं। आपने देखा कि जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स थी, उसमें लगभग थोड़े ही एथलीट आए थे, लगभग 241 एथलीट्स आए थे। 9 गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इवेंट थे और आपके 14 नेशंस थे। वो वैल्यू धीरे-धीरे कहाँ पे पहुँच गई, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो। ये है आपकी वो वैल्यू कहाँ पहुँच गई, वो पहुँच गई आपकी, ये देखो 11,238, 11,238 एथलीट्स तक वो वैल्यू पहुँच गई, उस छोटी-सी 241 एथलीट से। तो ये आप देख रहे हो कि जो ओलंपिक गेम्स है, ये धीरे-धीरे काफ़ी बड़ा मेगा इवेंट हो चुका है आज के टाइम पे वर्ल्ड में। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है ओलंपिक गेम्स ही। तो ये हिस्ट्री थी ओलंपिक गेम्स की। इससे पहले हमने किया है जो रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कैसे शुरू हुई, उससे भी पहले हमने कुछ वीडियोज़ करी हैं जिसमें एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी के रिलेटेड नेक्स्ट कोई टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उस टॉपिक में। और आज के वीडियो का जो स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो। वो ये है, आप देखिए, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये लास्ट पेज है आज के टॉपिक के मटेरियल का। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो जो भी मटेरियल है। इसी के साथ-साथ अगर अगर आपने और वीडियोज़ देखनी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।